मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहां नसीब से होती हैं, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल मूल मंत्रा क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक मजेदार टॉपिक का जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्वेश्चन टैग होता क्या है, और क्वेश्चन टैग में बाकी इसके पहले हमने सेंटेंस का सारा वीडियो अपलोड कर दिया है कि सेंटेंस क्या होता है, लेटर क्या होता है, वर्ड्स क्या होते हैं, पैसेज क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग सेंटेंस में कैसे हम पहचानेंगे, तो सारा कुछ हमने इसके पहले डिस्कस कर लिया है। और आज हमारा अगला वीडियो ये पढ़ने वाला है किस चीज का, क्वेश्चन टैग का। ये लेक्चर क्वेश्चन टैग का रहेगा, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन टैग होता क्या है। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं क्वेश्चन टैग हमारा होता क्या है। ठीक है, क्लियर। अब बात करने वाले हैं क्वेश्चन टैग की। आखिर क्वेश्चन टैग है क्या। एक मजेदार टॉपिक है ये, बस लगता है कि हाँ ये चीज बहुत हार्ड है, बहुत टफ है। देखा जाए तो पूरे ग्रामर के, इंग्लिश के पूरे ग्रामर में देखा जाए क्वेश्चन टैग तो सबसे सिंपल टॉपिक होता है हमारा। चलिए आइए देखते हैं आखिर सिंपल बोल रहा है, कितना सिंपल है ये भी देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन टैग का आखिर मतलब क्या होता है, किसका, क्वेश्चन टैग का क्या मतलब होता है। क्वेश्चन टैग का, क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, प्रश्न। क्या होता है, प्रश्न। यही तो होता है सर। टैग का मतलब क्या होता है, एक पहचान। क्या होता है, पहचान। जैसे कोई भी चीज हमारा एक टैग होता है, एक हमारा पहचान होता है। कैसा पहचान होता है, जैसे एक हमारा एक आइडेंटिटी प्रूफ होता है। क्या चीज, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सब क्या होता है, एक हमारा टैग है। टैग का मतलब एक पहचान है, एक लोगो होना चाहिए उस चीज का। ठीक है, जैसे यहां पे अगर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो अगर यहीं पे अगर हम एक मूल मंत्रा टैग का एक टाई लगा लेते हैं या कोई शर्ट पहन लेते हैं, शर्ट में हम लोग लोगो लगवाते हैं, तो एक पहचान बनता है किस संस्था से हम जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, तो एक पहचान ऐसा ही होता है। तो सेंटेंस के साथ एक टैग भी बनता है जो एक पहचान कराता है आखिर टैग ये किस चीज का है। क्लियर हो रहा है। देखिए, हम समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल कैसे होता है कि मैंने, जैसे मैं बोलूं मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाया है। क्या बोलूं, मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाया है। हिंदी में पहले समझते हैं कैसे होता है। अगर मैं ये बोलूं मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाया है और आपने उस चीज को सुनने से इग्नोर कर दिया या रिप्लाई आपने नहीं किया, तो मैं दोबारा क्या बोलूंगा, मैं एक बार बोलूंगा मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाया है, आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया, फिर मैं दोबारा फिर चिल्ला के पूछूंगा पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। क्या पूछूंगा, पढ़ाया है कि नहीं, पढ़ाया है कि नहीं। तो देखिए, हमने बोला मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाया है, पढ़ाया है कि नहीं। फिर अगर मैं दूसरा सेंटेंस बोलूं, आपने खाना खाया, इतना बोला तो एक हमारा सेंटेंस हो गया, एक वाक्य हो गया। लेकिन इसी में मैं दोबारा बोलूं खाया कि नहीं, खाया कि नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, हमने बोला आपने खाना खाया, हो गया सेंटेंस। लेकिन मैं दोबारा क्या बोल रहा हूं, खाया कि नहीं, मतलब इसी पहली बात को हम स्पष्ट करने के लिए दोबारा हम इस चीज का यूज कर रहे हैं। पहली बात को स्पष्ट करने के लिए दोबारा इस चीज का हम यूज कर रहे हैं। अगर मैं दोबारा बोलूं आप कल मुझसे आप कल मुझसे
लखनऊ में मिले थे। ये अगर मैं बोलूं आप कल मुझसे लखनऊ में मिले थे तो एक सेंटेंस हो जाता है। कैसा हो जाता है? एक सेंटेंस हो जाता है। इसी के आगे अगर मैं बोल दूं है ना, आप कल मुझसे लखनऊ में मिले थे, है ना। जैसे मैं आपके सामने आया, मैं आपसे बोलूं आप कल मुझसे लखनऊ में मिले थे, है ना। तो अगर मैं यही सब चीजें अगर मैं बोलता हूं इस तरीके से, मैं हिंदी से आपको बस समझाना चाह रहा था एक्चुअल में हमारा क्वेश्चन टैग होता क्या है। ठीक है, अगर मैंने बोला मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, तो मतलब पहली बात को हमने बोला, देखिएगा समझिएगा अच्छे से, हमने पहली बात को ही यहां पे बोला और इसी बात को ही कंफर्म करने के लिए देखिए ये हमने दोबारा बोला कि नहीं बोला। हमने आपसे बोला था कि मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाया, फिर दोबारा बोला पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। तो मतलब इसी बात को कंफर्म करने के लिए किसका यूज कर रहे हैं? क्वेश्चन टैग का। तो आखिर में इधर फिर देखिए, हमने आपसे बोला आपने खाना खाया, आप बोले नहीं का मतलब आपने उस चीज का मुझे रिप्लाई नहीं किया। मैंने आपसे पूछा आपने खाना खाया, नहीं रिप्लाई किया आप। फिर मैं गुस्सा होकर पूछ रहा हूं खाया कि नहीं खाया ना, गुस्सा होकर फिर पूछ रहा हूं ना। तो मतलब कही गई बातों को, इधर देखिए जिस बात को हमने इधर कहा है, तो कही गई बातों को दोबारा कंफर्म करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? दोबारा उस चीज को बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन मार्क का यहां पे साइन क्यों आ रहा है ये समझिए। भाई अगर मैं पहली बार बोल रहा हूं आपने खाना खाया या तुमने खाना खाया, तो अगर मैं ये बोल रहा हूं तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। लेकिन अगर देखा जाए दोबारा पूछ रहा हूं खाया कि नहीं, तो आप रिप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो इसका मतलब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव हो जाएगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा 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 क्या लगेगा? क्या लगेगा भाई? क्वेश्चन मार्क लगेगा। और क्या लगेगा? तो देखिए ना, हमने कंफर्म कर दिया भाई साहब कि हमारा सेंटेंस कैसा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और वैसे भी जानिए जब क्वेश्चन पूछ रहा भाई तो यहां पे क्वेश्चन मार्क आना ही आना है। क्लियर ना। ऐसे तीसरा देखिए, आप कल मुझसे लखनऊ में मिले थे, है ना। आप कल मुझसे लखनऊ में मिले थे, है ना। कल मैं आपकी शादी में मिला था आपसे, है ना। आपको याद है कि नहीं याद है? तो मतलब ये सारी चीजें जो होती हैं ये क्या होता है? क्वेश्चन टैग होता है। और क्वेश्चन टैग दोबारा जो ये टैग बोला जाता है, ये देखिए यहां पे जो टैग बोला गया, यहां पे जो टैग बोला गया, यहां पे जो टैग बोला गया, ये सारी चीजें टैग को बताती हैं। जब किसी वाक्य में लास्ट में है ना लग जाता है, ना लग जाता है कि नहीं ये लग जाता है। ठीक है ना। मैंने आपको इंग्लिश पढ़ाया था, है कि नहीं। मैंने आपको सेंटेंस बताया था, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें जो लास्ट में जब हिंदी के सेंटेंस में लग जाती हैं, तो यही पहचान होता है कि हमारा क्या है? क्वेश्चन टैग है। और बताइए क्या आप क्वेश्चन टैग का यूज अपने लाइफ में नहीं करते हैं? भाई साहब करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आपको कल मैंने इंग्लिश पढ़ाया था, है ना। तो अगर मैं देखिए मैं नॉर्मल भाषा में यूज कर रहा हूं, नॉर्मल लैंग्वेज में यूज कर रहा हूं, क्वेश्चन टैग कैसे यूज करते हैं यही तो मैं बता रहा हूं ना आपको। अब इसी का ट्रांसलेशन कैसे होता है वो भी बताऊंगा सर, बस पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस रखिए थोड़ा सा। इसका ट्रांसलेशन कैसे होता है वो चीज भी बता रहा हूं, और इसका रूल क्या होता है, कैसे इसको रूल को फॉलो करते हैं, और कंपटीशन में कैसे हम उसको एरर्स को ढूंढते हैं वो सब भी बताएंगे सर। बट अपने अंदर थोड़ा पेशेंस रखिए, एक पेशेंस होना चाहिए ना एक तरीके से कि हाँ चीजें धीरे धीरे मिलती हैं। प्रतीक्षा का फल बहुत मीठा होता है, यही बोलते हैं ना, इंतजार का फल बहुत मीठा होता है। तो इंतजार करिए, आराम से अभी सामने आएगा। पहले तो हिंदी से समझ जाइए आखिर हिंदी में कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन टैग को। क्लियर हुआ? तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन टैग की। ठीक है, इसको हटाते हैं। अब इसी का ट्रांसलेशन जो करेंगे भाई हमारा क्वेश्चन टैग होगा। चलिए तो भाई साहब स्टार्ट करें। देखिएगा, बात करें अगर क्वेश्चन टैग की कि क्वेश्चन टैग क्या है, ये तो हम जान गए क्वेश्चन टैग का यूज कैसे करते हैं। अब क्वेश्चन टैग का एक मेथड भी होगा, एक रूल भी होगा कि क्वेश्चन टैग को कैसे बनाते हैं। तो याद रखिएगा, रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि क्वेश्चन टैग में दो चीजें होती हैं।
पहला तो होता है हमारा सेंटेंस, क्या होता है, पहला हमारा होता है सेंटेंस, और दूसरा क्या होता है हमारा, कॉमा लगाएंगे, दूसरा हमारा क्या बनता है, टैग। क्लियर हुआ सर? पहला हमारा होगा सेंटेंस, दूसरा होगा हमारा टैग। ठीक है, इतना रूल समझ आया? तो सुनिएगा, सेंटेंस और टैग, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर भाई सेंटेंस होगा हमारा तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, बताइएगा जल्दी से। सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा। क्लियर बच्चा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो देखिए, ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। कैसा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, देखिए। और सेंटेंस में या तो अफर्मेटिव या तो नेगेटिव, क्वेश्चन टैग में जो आएगा या तो सेंटेंस में अफर्मेटिव या तो नेगेटिव। अब टैग कैसे बनाएंगे, तो टैग याद रखिएगा हमेशा हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को ध्यान देना। किसको किसको, पहले क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। भाई साहब बस इतना याद रखिए, ये स्ट्रक्चर याद हुआ तो 100% बता रहे हैं आपका क्वेश्चन टैग सही होना है। सेंटेंस आपको एग्जाम में इतना बड़ा देगा, बस आपको इतना ध्यान देना, आखिर इतना ध्यान देना, मतलब हेल्पिंग वर्ब ध्यान देना है, और क्या क्या ध्यान देना है, हेल्पिंग वर्ब ध्यान देना है, और क्या क्या, सब्जेक्ट। इधर अपना हेल्पिंग वर्ब लगाइएगा और ये अपना सब्जेक्ट लगाइएगा। क्लियर बच्चों? समझ आ गया ना? क्लियर? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है और कैसे क्लास आपको समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, क्योंकि आपका एक ये जो रिप्लाई रहेगा ना, सच बता रहा हूं, दिल को खुश कर देने वाला रहेगा। बिकॉज अगर आप इस चीज को बताते हैं, आप हमारी अंदर की बुराइयों को अच्छाइयों को बताएंगे ना, तो दोनों चीज से मैं मोटिवेट होता हूं। बुराई रहेगी, अगर उस चीज में कोई कमियां रहेंगी तो उस चीज से हम बेहतर करेंगे। अगर कोई चीज अच्छा है तो भाई अपना परफॉर्मेंस सुनने के बाद ना एक इंसान के अंदर मोटिवेशन आता है और वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, एक गजब लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से सारी चीजें होती हैं। तो चलिए कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कैसा है ये वीडियो। उसके बाद अगर सेंटेंस हमारा, सुनिएगा, अगर सेंटेंस हमारा, अगर ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता है, क्या होता है, सेंटेंस अगर हमारा अफर्मेटिव होगा तो हमारा कैसे लगेगा टैग, टैग हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। सेंटेंस अफर्मेटिव है तो टैग हमारा नेगेटिव आएगा। याद रखिएगा, जस्ट अपोजिट होता है, सेंटेंस अफर्मेटिव तो टैग नेगेटिव। अगर यही सेंटेंस, इधर याद रखिएगा, इधर टैग का नेगेटिव। सेंटेंस अगर हमारा अफर्मेटिव तो टैग हमारा नेगेटिव। अगर यही सेंटेंस हमारा नेगेटिव रहा, सेंटेंस हमारा नेगेटिव रहा तो टैग हमारा अफर्मेटिव रहेगा। याद रखिएगा बच्चों, अच्छे से याद रखिएगा, जस्ट अपोजिट होता है, सेंटेंस अफर्मेटिव तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये अफर्मेटिव। क्लियर हुआ? एकदम क्लियर हुआ ना? चलिए अगला रूल देखते हैं, फटाफट रूल को बढ़ाते रहते हैं, देखते हैं फिर। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 हमारा क्या है, रूल नंबर 2 ये है कि, रूल नंबर 2 ये है कि क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट में, बोले तो कहां पे, यहां पे क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट में, यहां पे लिखिएगा क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट में, कहां पे, क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट में हमेशा सब्जेक्ट, क्वेश्चन टैग का जो स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट पे हमेशा क्या आएगा, प्रोनाउन यूज होगा। क्या यूज होगा, प्रोनाउन यूज होगा। क्लियर? क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट में हमेशा प्रोनाउन यूज होगा, प्रोनाउन के अलावा कुछ और यूज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यही इतना रूल याद रखिए। अब इसी रूल के हेल्प से मैं आपको बताता हूं कैसे हम सेंटेंस अफर्मेटिव है तो कैसे नेगेटिव, और कैसे नेगेटिव है तो कैसे अफर्मेटिव बनाएंगे। क्लियर हुआ ना? तो बच्चों याद रखिएगा, सेंटेंस अफर्मेटिव, ये नेगेटिव तो ये अफर्मेटिव। क्लियर? और क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट में हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग होगा, हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज प्रोनाउन का यूज होगा, इस बात को याद रखिएगा। प्रोनाउन बोले तो कौन कौन से प्रोनाउन, कुछ भी प्रोनाउन में आ सकता है। देखिए क्या क्या प्रोनाउन आ सकता है, जैसे ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब क्या हैं भाई, प्रोनाउन ही तो हैं।
तो जब कभी कुछ भी यूज हो जाएगा तो बस इसी इतने में से, मतलब अगर क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इधर दिखेगा तो इसी इतने में से दिखेगा, अदरवाइज सर हाथ जोड़ते हैं नहीं दिखेगा। ठीक है, क्लियर हुआ ना? चलिए अब इसको हम इरेज करते हैं, फटाफट रूल को कॉपी करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है सर, समझ आया कि नहीं आया? चलिए इसको इरेज करते हैं, आप बताते हैं, आपको कुछ एग्जांपल्स बताते हैं। चलिए पहला एग्जांपल क्या है, अगर मैं बोलता हूं राम इज अ टीचर। राम इज अ टीचर, एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन आपको कराता हूं सर। राम इज अ टीचर, ये एक सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। बिकॉज किससे स्टार्ट है? ये सब्जेक्ट से स्टार्ट है। तो जब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इन सब से स्टार्ट होता है तो ये हमारा एक तरीके से क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो सर इसका टैग क्या बनेगा? हमने ऑलरेडी बता चुका है कि कैसा कैसा स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा, पहले क्या रहता है? सब्जेक्ट रहता है, फिर हेल्पिंग वर्ब रहता है, फिर मेन वर्ब रहता है, फिर अदर वर्ड में रहता है, कॉमा लगाते हैं। ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। सॉरी, अब इसका टैग कैसे बनाते हैं? टैग बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, लास्ट में क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। सर इतना ही तो काम करना पड़ता है। तो देखिए हमारा सब्जेक्ट ये रहा, हेल्पिंग वर्ब ये रहा, और उसके बाद ये आर्टिकल, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ तरीके से, तो मतलब ये नाउन होता है। तो चलिए हमको मतलब किससे किससे है? हेल्पिंग वर्ब और किससे है? सब्जेक्ट से है। तो सब्जेक्ट इधर, हेल्पिंग वर्ब इधर, तो सब्जेक्ट इधर, हेल्पिंग वर्ब इधर। तो सेम यही स्ट्रक्चर देखिए, हमको यहां पे क्या करेंगे? कॉमा लगाएंगे। क्या करेंगे? कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद क्या करेंगे? देखिए अब हम बोले हैं कि सेंटेंस अगर हमारा क्या है? अफर्मेटिव है। क्या है? अफर्मेटिव है। रूल तो हमने ये लिखवाया, पहला रूल, सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव बनेगा, और अगर हमारा सेंटेंस जो है नेगेटिव है तो हमारा जो टैग बनेगा वो हमारा अफर्मेटिव बनेगा। हमने यही इतना बताया ना। इसके बाद हमने बोला था दूसरा रूल कि हमेशा जो सब्जेक्ट होता है क्वेश्चन टैग का, हमेशा जो सब्जेक्ट यूज करेंगे वो हमेशा हम क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे। देखिए ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसको क्या बनाएंगे हम? टैग को नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव बनाने के लिए इज का, इज के साथ अगर नॉट लगाते हैं तो इज के साथ नॉट लगाते हैं, क्या बनता है? इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनता है इजंट बनता है। क्या बनता है? इजंट बनता है। क्लियर हुआ? तो देखिए यहां पे क्या आएगा? इजंट आएगा। क्या आएगा? इजंट आएगा। उसके बाद राम है, राम एक नाउन है। क्या है? नाउन है। हमने यहां पे लिखवाया है कि सब्जेक्ट के प्लेस पे हमेशा हमारा क्या आता है? प्रोनाउन आता है। हमने इस रूल को लिखवा चुका है ऑलरेडी यहां पे। तो राम, राम एक नाउन है, राम के लिए हम क्या यूज करेंगे? ही का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ही का यूज करेंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। क्लियर बच्चा लोग? अब देखिए ये हमारा पूरा क्वेश्चन टैग क्लियर है। हमारा मतलब ये हमारा अब सही है, ऐसे ही बनता है। ये हमारा अफर्मेटिव है तो हमारा क्या बन गया? नेगेटिव बन गया। इजंट का मतलब क्या है? इज नॉट मैंने ऐड किया, इजंट बन गया, मतलब नेगेटिव बन गया। क्लियर बच्चा लोग? क्लियर कि नहीं क्लियर? दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा आई डोंट लाइक यू। अगर मैं ये बताता हूं आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लाइक यू, मतलब सेंटेंस हमारा कैसा है सर? नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव है। जो सेंटेंस हमारा नेगेटिव है सर, तो क्या बनेगा? हाँ, सेंटेंस जब हमारा नेगेटिव है तो भाई इसका जो टैग बनेगा क्या बनेगा? कॉमा लगाएंगे। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब हमारा ये आया है, सब्जेक्ट हमारा ये आया है। जब ये हमारा ऑलरेडी ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो टैग हमारा क्या बनेगा? अफर्मेटिव बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो डोंट का अफर्मेटिव क्या होता है? डू बनता है। और इधर सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई। आई ऑलरेडी हमारा प्रोनाउन है, चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर हुआ बच्चा लोग? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसमें देखिए ये हमारा अफर्मेटिव था तो यहां पे हमने इज का नेगेटिव इजंट बना दिया, और यहां पे डोंट था, डोंट का अफर्मेटिव, मतलब जस्ट अपोजिट। अगर ये अफर्मेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो ये अफर्मेटिव। क्लियर बच्चा? क्लियर ना?
क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ें। अब हम आपको बताएंगे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को कैसे हम बनाते हैं, नॉर्मल फॉर्म से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कैसे चेंज करते हैं। चलिए लिखिए फटाफट, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का। ये जो हमने यूज किया डू नॉट, एक यूज करते हैं डू नॉट, इसी का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है, डोंट होता है। क्या होता है, डोंट होता है, यही तो होता है। तो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं। कौन सा फॉर्म बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं। क्लियर बच्चा लोग, ये नॉर्मल फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, नॉर्मल फॉर्म, लेकिन ये हमारा जो ये चेंज होता है, ये जो क्वेश्चन टैग का फॉर्म यूज होता है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। क्लियर, इज दैट क्लियर, कंफर्म ना। तो चलिए अब बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनता कैसे है, कहां कहां पे दिक्कत आती रहती हैं। चलिए लिखिएगा, पहला इधर हम लिखते हैं रूल को, हेल्पिंग वर्ब के साथ जब कभी हम नॉट का यूज करते हैं तो क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर नॉट का यूज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब एन एपोस्ट्रोफी टी बनेगा। यही हमारा रूल होता है। फटाफट लिखिए, अब देखते जाइए आप लोग, जादू दिखाते हैं आपको। डू के साथ नॉट का यूज करिए, क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्टेड। डज के साथ अगर हम यूज करेंगे नॉट का, तब क्या कॉन्ट्रैक्टेड बनेगा। हाँ, इसके साथ नॉट का यूज कर रहे हैं तब क्या बनेगा, एम के साथ नॉट का यूज कर रहे हैं तब क्या बनेगा, आर के साथ नॉट का यूज कर रहे हैं तब क्या बनेगा। क्लियर हो रहा है ना, दिख रहा अच्छे से कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा भाई, तो समझिए ना अच्छे से। जब दिख रहा है, डज हुआ, डू हुआ, इज एम आर हुआ, हैज के साथ अगर नॉट का यूज कर रहे हैं तब क्या बनेगा, हैव के साथ अगर हम नॉट का यूज कर रहे हैं तब क्या बनेगा। क्लियर बच्चा, देखते जाइए। क्लियर, देखिए अगर डू के साथ नॉट लगाते हैं, देखिए हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर हम नॉट लगाते हैं, देखिए हेल्पिंग वर्ब पूरा कॉपी करेंगे, फिर एन एपोस्ट्रोफी टी, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब पूरा कॉपी कर रहे हैं हम, डू, एन लिखना है, क्या लिखना है, एन, अब क्या लगा देंगे, टी, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब कॉपी किए, एन लगाए एपोस्ट्रोफी टी, तो क्या बन गया, डोंट बन गया। डज के साथ नॉट लगाते हैं, क्या लगता है, देखिए पूरा हेल्पिंग वर्ब कॉपी कर रहे हैं, एन एपोस्ट्रोफी टी, डजंट हो गया। अब इसके साथ नॉट लगाते हैं, क्या हो जाता है, इजंट हो गया। अब एम के साथ नॉट लगाते हैं, तो ध्यान देने वाली बात है, अगर एम के साथ नॉट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, अरेंट आ जाता है। क्या आ जाता है, अरेंट आ जाता है। आर के साथ क्या आएगा, अरेंट आएगा ही, आर के साथ नॉट लगने के बाद। हैज के साथ क्या आएगा, हैजेंट आता है। क्या आता है, हैजेंट आता है। हैव के साथ क्या आता है, हैव के साथ हमारा आने वाला क्या होता है, हैव के साथ आता है हमारा हैवेंट आता है, आता है ना। तो देखिए हमने इस फॉर्मूले से क्या क्या चीजें हमने यहां पे क्रिएट करी। अगला देखिएगा, इतना हुआ। अगला है हमारा डिड के साथ नॉट का यूज, फिर वाज के साथ नॉट का यूज, फिर वर का साथ नॉट का यूज, फिर भैया हैड के साथ नॉट का यूज, फिर विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट। ठीक है, इन सब के साथ नॉट का यूज करेंगे तो क्या क्या होगा, क्लियर। अब देखिए अगर इसके साथ यूज करते हैं, डिड के साथ ये यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, डिडंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिड लगाए एन एपोस्ट्रोफी टी, खत्म। वाज के साथ क्या हो जाएगा, वाजंट हो जाएगा। वर के साथ क्या हो जाएगा, वरंट हो जाएगा। हैड के साथ क्या हो जाएगा, हैडेंट हो जाएगा। क्लियर। विल के साथ क्या होगा, वॉन्ट होता है। क्या होता है, वॉन्ट होता है। शैल के साथ क्या होता है, सेंट होता है। क्या होता है, सेंट होता है। कैन नॉट के साथ क्या होता है, कांट होता है। कुड के साथ क्या होता है, कुडंट होता है। इसके साथ क्या होता है, मेंट होता है। क्लियर। माइट के साथ क्या होता है, माइटेंट होता है। क्या होता है, माइटेंट होता है। ठीक है, मतलब हेल्पिंग वर्ब कॉपी किए, फटाक से एन एपोस्ट्रोफी टी लगा दिए सर। अब देखिए इसके बाद भी जो बच रहे हैं,
कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, डेयर, ये सब का हम कैसे करेंगे, सब का सब ऐसे लिखते चले जाएंगे। बस हमारा एक्सेप्शंस क्या क्या था, एक्सेप्शंस ध्यान दीजिएगा। हमको याद करने वाली चीजें कौन कौन सी हैं, तो याद रखिएगा एम के साथ, किसके साथ, एम के साथ। तो जब कभी एम के साथ, ये वाला चीज हमको याद रखना है, क्लियर। एम के साथ नॉट ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, अरेंट बनेगा, ये याद रखना है। विल के साथ नॉट लगाएंगे तो क्या बनेगा, वॉन्ट बनेगा, ये याद रखने वाली चीज है। सेल के साथ नॉट लगाएंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा सर, सेंट बनेगा। बस यही 3 चीजें हैं जो याद करने वाली हैं, बाकी सब का सब जितना है इसी फॉर्मूले पे लग जाएगा। हेल्पिंग बॉब लिखिए, एन लगाइए, एपोस्ट्रोफी लिखिए, हेल्पिंग बॉब, फिर एन लिखिए, एपोस्ट्रोफी लगाइए, फिर टी लगाइए, फिर उसके बाद आंसर आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बस सिंपल सा रूल है। अब आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे और सारे रूल्स को कैसे फॉलो करते हैं। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म था, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म था। कैसा फॉर्म था सर, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म था। याद रखिएगा नॉर्मल फॉर्म से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कैसे बनाए हैं, ये ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला याद रखिए, कहीं भी फॉर्मूला नहीं पाएंगे, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम आपको फॉर्मूला बता रहा हूं कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब एन अपोस्ट्रोफी टी लगा देंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। और जहां नहीं बनेगा वहां पे मैं फॉर्मूला लिखवा दिया हूं कि जहां जहां एक्सेप्शन से एम के साथ नॉट लगाए तो अरेंट बनेगा, विल के साथ नॉट लगाएंगे वांट बनेगा, सेल के साथ नॉट लगाएंगे शैंट बनेगा। बाकी सब के सब जितने हेल्पिंग वर्ब हैं सब के सब हम बनाएंगे, इसी रूल से फॉलो हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए दोस्तों यहीं पे खत्म करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए अंदाज के साथ। और चैनल पे अगर आप तक नया अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।